नीतीश तिवारी की रामायण दिन प्रतिदिन बेहतर ही होती चली जा रही है। आए दिन इससे रिलेटेड हम जितनी भी खबरें सुन रहे हैं, इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा नहीं किया कि एक रूम भाड़े पे ले लिया और पूरी फिल्म वहीं शूट कर दी। तुम्हें पता है मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? मार्केटिंग इसकी बहुत ही बढ़िया चल रही है। जिसको भी फिल्मों में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उसको पता होगा कि इसकी मेन कास्ट क्या होने वाली है, रावण कौन प्ले करने वाला है, शूटिंग कब स्टार्ट हुई और सबसे इम्पोर्टेंट इसका VFX कौन करने वाला है। लेकिन इसमें मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जितने भी खबरें हमें पता है उसमें से सिर्फ एक ऑफिशियली अनाउंस करी गई है, बाकी सारी चीजें सिर्फ लीक्स हैं। वेट अभी तो तूने कहा था कि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है और अब कह रहा है ये सारे लीक्स है। अगर ये लीक्स है तो मार्केटिंग कैसे है? रुको मैं तुम्हें क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ, उसके बाद तुम ही तय कर लेना कि ये कोई मार्केटिंग गिमिक है या फिर कोई कोइंसिडेंस। पहला इंसिडेंस, रणवीर एयरपोर्ट पे जाते हुए पापाराजी को बताता है कि वो रामायण फिल्म से रिलेटेड ट्रेनिंग करने के लिए अब्रॉड जा रहा है। उसी के आसपास हमें रूमर सुनने को मिलती है कि जो सनी देओल है वो हनुमान जी के रोल में कास्ट हो गए हैं। फिर रणवीर के ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग की एक वीडियो डालते हैं। रामायण के सेट के पिक्स लीक्स हो जाते हैं। फिर खबर आती है कि यश अब रामायण के प्रोड्यूसर भी हैं। इसके बाद अरुण गोविल एज दशरथ और लारा दत्ता एज कैकेय की पिक्स लीक्स होती हैं और अभी रिसेंटली रणबीर कपूर और साई पल्लवी की पिक्स लीक्स होती हैं एज श्री राम और सीता माता। अब तुम ही बताओ इस चीज को तुम मार्केटिंग कहोगे या फिर कोई कोइंसिडेंस? अगर ये सारी चीजें सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो भाई लक उनके साथ में। इन दोनों में से तुम कुछ भी मानो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। तुम लीक्स पे ही ध्यान दो, जो साई पल्लवी और रणबीर कपूर की पिक्स लीक्स हुई हैं बहुत ही बढ़िया देखने को लग रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो लीक्स वाली मार्केटिंग होती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रामायण एक ऐसी कहानी है जिसको हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके कैरेक्टर कौन से थे, इसको लेके तो किसी के मन में डाउट नहीं है। तो जब कोई इसके ऊपर फिल्म बनाता है उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी? कैरेक्टर्स के लुक्स। अगर वही चीजें लीक्स होने लगी तो फर्स्ट टाइम देखने का वो जो एक्साइटमेंट होता है ना वो डाइल्यूट हो जाता है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेकर्स अपने कैरेक्टर के विजन को लेके बिल्कुल क्लियर है। उनको साफ साफ पता है कि कौन सी स्टोरी कब दिखानी है, कैरेक्टर्स को कैसे दिखाना है, कैसे सेट्स होने चाहिए। रुको इससे रिलेटेड न्यूज़ यही नहीं खत्म हो जाती। इन लीक्स के साथ 3 न्यूज और है जिससे इस फिल्म के लिए उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस फिल्म को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी जा रही है और इसके लिए उन्होंने वार्नर ब्रदर्स से बात भी करी है। इसका मतलब समझ रहे हो? इंडिया में तो ये रिलीज अच्छे से होगी, बाकी सारे कंट्रीज में ही इसको उतनी ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी और हम सबको पता है कि रामायण की पॉपुलैरिटी इंडिया के बाहर कितनी ज्यादा है। तो ये नीतीश तिवारी की दूसरी 1000 करोड़ मूवी हो सकती है या फिर 1 बिलियन पहुंच सकती है। दूसरी न्यूज ये है कि इसका VFX DNEG नाम की कंपनी करने वाली है जिसने काफी ऑस्कर विनिंग मूवीज में काम किया है। तो अगर ऐसी कंपनी रामायण पे वर्क करेगी हमें दूसरी आदि पुरुष तो नहीं मिलने वाली। तीसरी और सबसे बढ़िया न्यूज जो मुझे लगी कि नीतीश तिवारी इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। अगर तुम रामायण की कहानी को बहुत अच्छे से दिखाना चाहते हो तो इसके लिए फिल्म बहुत ही छोटा ऑप्शन है। इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स है, इतने सारे आर्क्स है, उन सभी को अच्छे से जस्टिस कर पाना सिर्फ एक फिल्म के अंदर मुश्किल है। मेकर्स इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग इसको 3 पार्ट के अंदर दिखाएंगे। जहाँ पे मुझे लगता है पहले पार्ट में उनके जन्म से लेके सीता हरण तक दिखाया जाएगा, दूसरे में सीता हरण से लेके जब हनुमान जी समुद्र के पास चले जाते हैं, तीसरे पार्ट में समुद्र से लेके राम जी जब अयोध्या आ जाते हैं वहाँ तक दिखाएंगे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये चीजें हमें इसलिए इतनी अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये अच्छी है या फिर इससे पहले जो रामायण की एडेप्टेशन थी वो इतनी ज्यादा बेकार थी। इन दोनों में से कोई सा भी हो, एक बात तो कंफर्म है कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट से बता देना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब